आखिरी सवाल है सर कि ईदगाह में औरतों की इंतजाम करना कितना जरूरी है, इसको थोड़ा बताएं। मतलब औरतों के लिए बिल्कुल ज़रूरी है, वाजिब की हद तक है। ताकीद से बोल दीजिए शायद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदे हुक्म दिया है कि ईद और बकरीद के लिए, क्यों आपके यहाँ औरतें नमाज के लिए नहीं आती? हाँ, आपके यहाँ औरतें नमाज के लिए नहीं आती? मस्जिद में पढ़ती है औरतें, मस्जिद में पढ़ती हैं। तो मस्जिद में कैसे पढ़ती हैं? कौन पढ़ाता है? वही लोग में इमाम बनती है। वल्लाह ये बिदअत है, ये हराम है। और यहाँ मौलवी लोग ये वैसे ही कर लें। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। आप ईदगाह में क्यों नहीं औरतों का इंतजाम करके होता? जैसे आपने यहाँ एक पर्दा लगाया है, वहाँ भी एक 4 खंबे डाल के पर्दा लगाएं। ये कौन सा तरीका है? मस्जिद में औरतों को ढकेल दिया, अपना ईदगाह में पढ़ रहे हैं। जायज़ नहीं है, ये बिदअत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मर्द और औरत सब एक जगह ईदगाह में जमा होते थे, पीछे औरतें और मर्द लोग आगे रहते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घरों से औरतों को भी निकालो, हत्तल हुय्यिज़, यहाँ तक कि जो हैज वाली औरतें हैं, जिनको मजबूरियाँ हैं महीने की, उनको भी निकालो, वो भी घर से निकलें। किसी सहाबिया ने कहा कि अल्लाह के नबी, हमें बाद औरतें होती हैं जिनकी ओढ़नी नहीं होती, चादर नहीं होती, तो वो कैसे निकलें? तो आपने फरमाया कि पड़ोसी से उधार ले लें, मांग के लिए अपने सहेली से, और ओढ़नी ओढ़कर, चादर ओढ़कर और ईदगाह को आए। और नमाज जहाँ तक जो पाक औरतें हैं वो नमाज पढ़ेंगी, और जो जिनके लिए मजबूरी है वो वहीं बैठी रहेंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुआओं में शरीक रहेंगी। तो सबको ईदगाह के लिए निकलना है, मर्द हो या औरत। और ये आप लोग जुल्म कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाह, इतने बरस 66वां कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये सालाना 66 साल, और यहाँ उलमा आए, सब आए, और आप लोग इतने गाफिल और इसी तरह से आप लोग कर रहे हो। किसी आलिम ने नहीं बताया कि अगर मेरी माएँ बहनें मेरी बात सुन रही, अगर इस साल उनको नमाज का इंतजाम न किया गया, उन्हें घर में घुसने नहीं देना। जाओ, न सेवई बनेगी और न जो भी नाश्ते पाश्ते कुछ है, समझ रहे? इसलिए ज़रूरी है, उलमा के लिए चाहिए कि इमाम मस्जिद को चाहिए कि वो बाकायदे इसका इंतज़ाम करवाएं और नमाज का इंतज़ाम करवाएं। वसल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इमाम फर्ज नमाज के बाद तुरंत दुआ, ये जो हमारे यहाँ चल रही है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, और फिर अल्लाहुम्मा आमीन वाली नहीं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। अल्लाह के नबी से जो साबित है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ऐसा करते थे, तो वो करना चाहिए। ये बिदअत है। किसी मदरसे में अगर बच्चों को सिखाने के गर्ज से नमाज के बाद अगर इस्तिग़फ़ार जोर से खड़े होकर पढ़े कोई बच्चा, तो ये जायज़ है या नहीं? हाँ, सिखाने के लिए कोई हर्ज नहीं, सिखाने के लिए कोई हर्ज नहीं। जी, वसल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।